নমস্কার বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি আছি বারুইপুরে, অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বারুইপুরে। এখানে বামসেপের দক্ষিণ জেলার একটা অধিবেশন ছিল। সেই অধিবেশনে এসছেন বামসেপের কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ যিনি আছেন, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ মিস্টার মহামান্য কালেজি। তার সঙ্গে আমরা কথা বলে নেব যে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন সারা দেশ জুড়ে হিন্দু রাষ্ট্র করার একটা প্রক্রিয়া চলছে। বিজেপি আরএসএস চেষ্টা করছে হিন্দু রাষ্ট্র করবে। তার জন্য হিন্দু রাষ্ট্রের কিছু সংবিধান তারা খসড়া তৈরি করে সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্মগুরুরা মিলে তারা পরিবেশনও করেছিল, যেটা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এখন সমস্যা হচ্ছে যে এই আরএসএস এর বিরুদ্ধে, এই ব্রাহ্মণ্যবাদী বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি অর্থাৎ মূল্যবাসী মানুষের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনটা সবচেয়ে বড় সংগঠন ভারতবর্ষে যেটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে বামসেপ। এবং বামসেপের যিনি রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আছেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে আগামী দিনে, আগামী 2-3 বছরের মধ্যে যে আরএসএস এর ব্রাহ্মণ্যবাদী তাদের যে প্রজেক্ট, অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্র করার বা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র করার যে প্ল্যানিং এবং যে নতুন সংবিধান আনার প্ল্যানিং, বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান বাতিল করে নতুন হিন্দু সংবিধান লাগু করার যে চেষ্টা, এই পজিশনে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনটা কোন দিকে যাবে। তাহলে আমরা কথাবার্তা শুরু করছি, বাকি ভিডিও শেষ দিকে আপনাদের বাংলাতে কিছু বলে দেবো। तो सर जी, इस टाइम पे जो हालत है, आप जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस कोशिश कर रहा है बहुत जल्दी, मान लीजिए आपका 23 से 24 या 25 के अंदर वो लोग हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके लिए वो लोग का जो एक प्रपोजल है हिंदू संविधान का, वो भी वो लोग पेश कर चुका है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है इस टाइम पे, जिसका आधार पे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब लोगों का जो अधिकार है, रिजर्वेशन है या सब कुछ जो जितना राइट्स है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इस हालत में अगले 2-3 साल में जो वो लोग करने वाला है, इसको रोकने के लिए आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात को जानने समझने की जरूरत है कि जिस हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार आरएसएस बीजेपी या ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, वास्तविकता में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई हिंदू राष्ट्र, ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना कोई ब्राह्मणवादी दल या संगठन करना नहीं चाहता। वास्तविकता में जिसको वो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं वो ब्राह्मण राष्ट्र है, मगर चूंकि ब्राह्मण राष्ट्र के नाम पर वो उसको प्रचारित नहीं कर सकते, ना ही ब्राह्मण राष्ट्र कहकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों का समर्थन हासिल करके उनका अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रचार में लाया जा रहा है कि हम जो है ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर एससी एसटी ओबीसी का कोई भी जो संविधान में दिया हुआ जो अधिकार है वो उसमें नहीं होगा। ऐसी कोई बात जो वो कह रहे वो प्रचार की बात है। ब्राह्मणों का हमने देखा है कि वो राज जो है वो मनुस्मृति का राज है, और मनुस्मृति के राज में आज जो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, ये सारे के सारे मनुस्मृति और उसके कानून विधान ये इस देश के शूद्र अतिशूद्र या मूल निवासियों के विरोध में थे। अब ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों का हिंदुआइजेशन करके, ब्राह्मणाइजेशन करके उनका इस्तेमाल वो करना चाहते। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान में जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, जो खासतौर पर एससी एसटी को जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकार अंग्रेजों के समय में जब संविधान की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आदिवासी के नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किए गए उसके आधार पर हासिल हुए हैं। और उसका एक मौलिक आधार ये था कि ये सारे लोग जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ये ब्राह्मणों के धर्म के हिस्से नहीं है। ये ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था के बाहर वाले लोग हैं, और ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर या ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पर या ब्राह्मणी धर्म के नाम पर इनको कोई अधिकार नहीं मिला, बल्कि वो उससे विभिन्न है, इसके आधार पर उनको अधिकार मिले। ये बात एससी एसटी के लोगों को जानने की जरूरत। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी वो हिंदू बनाने के काम में लगे हैं, मगर जब पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने की बारी आती है, सारे के सारे ब्राह्मण और ऊंचे जाति के लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। चाहे मंडल कमीशन का मामला हो, अधिकारों का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, ये सारे लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं वो जाति आधारित जनगणना का विरोध करते हैं, मंडल कमीशन के अधिकार का विरोध करते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। तो कैसे माना जाए कि वो जो प्रचार में जो ला रहे हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा है।
मान लीजिए अगर संविधान वो लोग हटा देते हैं, ऐसे तो काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि MS गोलवलकर है, उसका किताब में काफी है, बांच ऑफ थॉट में भी हम पढ़े हैं। वो लोग बोलता है मानवता क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये लोग हम नहीं मानते। जी। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो और उसमें गेरुआ झंडा जो हम लोग का नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर का, वो भी हटा के गेरुआ वाला सैफ्रॉन कलर लेके आएगा। तो यानी वो लोग शुरू से ही 100 साल से प्लानिंग है कि वो लोग ये संविधान को ये लोग हटाएगा। आरएसएस के द्वारा SC ST के लोगों में या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों में संविधान विरोधी भावना निर्माण करने का एक प्रचार किया जा रहा है, और उन लोगों के दिमाग में ये बात डालने का काम जो है ये डेलिबरेटली वो कर रहे हैं। संविधान SC ST BC के लोगों को अधिकार देता है, उन लोगों के अधिकारों की व्यवस्था संविधान में है। ब्राह्मण ये मानता है, जानता है कि ये संविधान SC ST BC के लोगों को विशेषाधिकार देता है, ब्राह्मणों को नहीं देता। क्षत्रियों को, राजपूतों को जाति के आधार पर कोई विशेषाधिकार उसमें नहीं है। ये बात ब्राह्मण जानता है, मगर ब्राह्मण ये कहकर लोगों का समर्थन हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण जो है हिंदू राष्ट्र, हिंदू संविधान की बात कहता है, ताकि जिन लोगों को ये अधिकार मिले हैं वो जानकारी के अभाव से उस समर्थन का मतलब उस संविधान का विरोध करने के लिए तैयार हो जाए। ये भावना ब्राह्मणों ने SC ST BC के लोगों के अंदर बनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। वर्तमान में BJP या RSS जो है जिस तरीके से संविधान के विरोध में कृत्य कर रही है, संविधान के मौलिक अधिकारों के विरोध में जाकर, संविधान की नीति और उसके मूल्यों के आधार पर जाकर वो राष्ट्र को निर्माण करने का काम जो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, असल में वो संविधान ने जो जिम्मेदारियां उनको दी थी, एकता और अखंडता की जो बात राष्ट्र की कही गई थी, उसके विरोध में वो काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा काम तो वो लोग कर रहा है शुरू से। संविधान का जितना भी हम लोग का राइट्स है उसको खत्म करके करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि संविधान का जो मेन ढांचा है, जो राइट्स है, तो खत्म करने वाला है करीब करीब। माने अभी नया संविधान जब लाएगा, ये लोग लाने का जो बात कर रहा है, अगर मान लीजिए इसको हटा के नया लाता है, उस टाइम पे आपका लड़ाई कैसे होगा, कैसे इसको रोकेंगे? मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ये प्रचार का मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि SC ST BC के लोगों का समर्थन इस मुद्दे के आधार पर वो बनाना चाहते हैं। चुनाव है, 2024 के चुनाव में जिन मुद्दों पर BJP चुनाव लड़ना चाहती है, वो चुनाव के मुद्दे जो है तो BJP अभी से इस बात को मानकर चल रही है कि 2024 का चुनाव जो है वो जीतने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से जो राज चलाया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये जो कोविड के 2 साल हुए, महामारी के जो दौरान इस देश के लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ, 40 लाख से ज़्यादा की मौतें, मैं तो उसको हत्याएं कहता हूं कि हुई, ऑक्सीजन के अभाव से सैकड़ों लोग मारे गए। ये देश की मौलिक समस्या है, ये देश की मूल समस्या है, और हमें इन समस्याओं के ऊपर ही अपने समाज के अंदर चर्चा करनी चाहिए और इसके ऊपर ही अपने लोगों का ध्यान जमा करके इसके आधार पर हम लोगों को समाज के अंदर संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करने की जरूरत है। हमारी प्राथमिकता इन मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई का मुद्दा है, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे जो जनता के साथ जुड़े हुए, बहुजनों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जरूरत, क्योंकि BJP ये नहीं कर रही इन चीजों का समाधान। इसलिए संघ परिवार और BJP के द्वारा ऐसी बातों का प्रचार किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। डाइवर्सिफिकेशन का मामला, यानी अगर पब्लिक को या हम लोग SC ST OBC कम्युनिटी को अगर हम लोग जागरूक करेंगे तो ये लोग का जो ये सब प्रचार है ये सब खत्म हो बिल्कुल। जाएगा। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का स्रोत जो होता है वो जनता होती है, जनता ही सर्वोपरि है, चुनाव जनता का जनादेश होता है। और अगर जनता के सामने, खासतौर पर बहुजन समाज के सामने ये बातें आप लेकर जाते हो, उसके बारे में बड़े पैमाने पर जागरण का अभियान चलता है, तो इसकी कीमत जो है शासक वर्ग को चुनाव में झेलनी पड़ती है। वर्तमान में वो EVM से जो चुनाव करवा रहे हैं, उस EVM की वजह से शासक जातियों के अंदर ये जो जनादेश का जो डर है वो खत्म हो गया। इसलिए
2004 से लेकर 2019 तक 4 लोकसभा के चुनाव बीजेपी ने, कांग्रेस ने मिलकर ईवीएम का इस्तेमाल करके जीते। और इसी ईवीएम के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं, उससे जनता का जो डर है, जो जनता बगावत कर सकती है, सरकारों को उखेड़ कर फेंक सकती है, उसकी जो डर है वो ईवीएम के होने वाले चुनाव की वजह से खत्म कर दी गई। यानी इस टाइम पे जो हालत है, अगर इस बारे में पब्लिक को जागरूक करेंगे तो ये सब इन लोगों का जो प्रचार है वो ऐसे ही रुक जाएगा। जागरण के साथ ये चीजें जुड़ी है, समाज के अंदर जितना जागरण आप करोगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। यानी इस टाइम पे जो हालत है देश का, अगर पब्लिक को या जनता को हम लोग जागरूक करेंगे तो उस टाइम पे इस तरह का जो प्रचार है बीजेपी आरएसएस का, ये ब्राह्मणवादी का, तो ये सब खत्म होने वाला है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप धन्यवाद। और আমরা বলছি এই টাইমে যে পরিস্থিতি হয়েছে, যে প্রচার প্রপাগান্ডা চলছে, সেই হিন্দুত্ববাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী যে নতুন ব্যবস্থা বা সংবিধান পরিবর্তন করে নতুন সংবিধান আনার, ইনি বলছেন যে এটা শুধুমাত্র মানুষের এই সাম্প্রতিক যে সমস্যাগুলো রয়েছে, মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, এই সমস্যাগুলোতে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য এই ধরনের প্রপাগান্ডা নিয়ে আসছে। বাস্তবে এটা করাটা খুব অসম্ভব, কারণ সাধারণ মানুষ সচেতন এবং সাধারণ মানুষ জানে যে ব্রাহ্মণরা কি করতে চাইছে। ফলে মানুষকে আরো বেশি সচেতন করলে তবে এই ধরনের প্রপাগান্ডাগুলো থেকে তারাও বিরত হবে এবং তারা কখনোই পারবে না হিন্দু রাষ্ট্র হোক কিংবা সংবিধান পরিবর্তন। সবাই ভিডিওটি শেয়ার করুন, মতামত দিন। ধন্যবাদ।